2023 मेरे लिए एक गेम चेंजर साल था। मैंने 1 लाख प्लस फॉलोअर्स गेन किए सिर्फ पिछले साल, जिससे मैंने क्रॉस किया 200K प्लस फॉलोअर्स ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। लेकिन 2024 में गेम बदल रहा है। इस साल मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया है, फोकसिंग ऑन फास्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मेरा नाम सनी है और मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर हूँ इंडिया से। इस वीडियो में मैं मेरा कंप्लीट 2024 ग्रोथ ब्लूप्रिंट रिवील करूंगा। मेरा एनुअल और क्वार्टरली गोल्स के साथ मैं मेरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को रिवील करूंगा, जहाँ पे मैं मेरी मंथली, वीकली और डेली स्ट्रैटेजी बताऊंगा टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। इस वीडियो के एंड में मैं मेरी रील्स क्रिएशन प्रोसेस की एक यूनिक स्ट्रैटेजी को रिवील करूंगा, जिससे मेरे रील्स में रिपीटेडली मिलियन प्लस व्यूज आते हैं और मुझे मेरे पेज में कंटिन्यूअसली ग्रोथ मिलती है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने कहीं भी पहले शेयर नहीं की है। अगर आपको 2024 में इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है और मेरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी से कुछ सीखना है तो ये वीडियो एंड तक देखना। ये वीडियो आप अपने क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो अपने इंस्टाग्राम जर्नी में स्टक हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको मेरे गोल्स को समझना होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। 2024 के मेरे बहुत सारे गोल्स में से एक गोल है टू क्रॉस 500K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ये मैंने मेरे लिए एक आउटकम सेट किया है, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे इस डायरेक्शन में मेरे एफर्ट्स डालने हैं। ये आउटकम को समझने के लिए यू शुड ऑल्सो नो माई वाई। अली अब्दाल ने एक वीडियो में बात कही थी जो मैं काफी रिलेट करता हूँ। मुझे मेरा वर्क लाइफ ऐसा चाहिए जहाँ पे मुझे फन, फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिले, और ये मैं अचीव कर सकता हूँ बाय पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। बिकॉज मैं एक ट्रैवल क्रिएटर हूँ, मेरा काम ही है टू ट्रैवल टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस व्हाइल आल्सो अर्निंग एवरीथिंग ऑनलाइन, वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर। और मेरा कंटेंट होपफुली हंड्रेड्स या थाउजेंड्स लोगों को इम्पैक्ट करेगा ऑन द इंटरनेट। सबसे अच्छी ब्रांड्स टॉप 10% ऑफ द क्रिएटर्स के साथ ही काम करना पसंद करती है। सो जब मैं 500 के फॉलोअर्स अचीव करने का टारगेट रखूंगा, मैं बहुत नजदीक हो जाऊंगा टू बी अमंग्स टॉप 10% ऑफ द क्रिएटर्स इन माई नीश। देखो, इंटरनेट एक इवन प्लेइंग फील्ड है जो आपको लेवरेज देता है टू रीच मासेस। सो फिर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करोगे तो आपके पास एक कोर मार्केट और ऑडियंस ऑलरेडी रेडी होगा टू बाय योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बट आई नो पूरे साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सो मुझे पूरे साल में बीच में चेक इन्स रखना पड़ेगा टू ट्रैक माई प्रोग्रेस कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। इसलिए मैंने सेट किया है क्वार्टरली गोल्स एनालिसिस। टू ट्रैक माई बिग गोल मैंने क्वार्टरली गोल्स को सेट किया है, और ये क्वार्टरली एनालिसिस बड़े बिजनेसेस भी फॉलो करते हैं। Q1 दैट इज जनवरी टू मार्च, उसमें मेरे अराउंड 250K प्लस फॉलोअर्स होने चाहिए। Q2 दैट इज अप्रैल टू जून, उसमें अराउंड 350K प्लस फॉलोअर्स। Q3 दैट इज जुलाई टू सितंबर, वहां पे अराउंड 425K प्लस फॉलोअर्स। और Q4 दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर, वहां पे अराउंड 500K प्लस फॉलोअर्स। सो मैंने मेरे एक बड़े गोल को ब्रेक डाउन किया इन क्वार्टर्स। अब मैं हर क्वार्टर के एंड में रिव्यू करूंगा कि क्या मैंने ये आउटकम को अचीव किया, क्या मेरे डेली एक्शंस अलाइंड है मेरे गोल से, या मुझे कुछ स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर Q1 में मैंने 250K प्लस फॉलोअर्स को अचीव नहीं किया तो शायद मुझे मेरी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करना पड़ेगा फॉर Q2 एंड सो ऑन। अब आपको मेरा 2024 का मेन गोल तो पता चल गया, और उसके साथ मेरे क्वार्टरली गोल्स एनालिसिस भी समझ ली। अब टाइम है टू रिवील माय ग्रोथ स्ट्रैटेजी, बेटिंग बिग ऑन रील्स। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो @worthashot, तो आपको पता होगा कि मैंने 366 डेज 366 रील्स चैलेंज लिया है। दैट मीन्स ये पूरे साल मुझे डेली रील्स अपलोड करनी है। अभी जनवरी खत्म हो गया एंड इट्स फरवरी नाउ, और मैंने जैन में 30 आउट ऑफ 366 रील्स अपलोड की है। आई नो मैंने एक दिन स्किप किया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई कंसिस्टेंसी। फोटोज में अभी पहले जैसा रीच तो मिलता नहीं है, तो अगर आपको इंस्टाग्राम में फास्ट ऑर्गेनिकली ग्रो करना हो तो यू हैव टू बेट बिग ऑन रील्स। मैंने 2023 में 50,000 प्लस फॉलोअर्स गेन किए खाली 3 महीनों में, ऑल थैंक्स टू रील्स। ओके, ये तो पता है कि रील्स से ज्यादा ग्रोथ मिलती है, बट डेली रील्स क्यों? एवरी रील अपलोड इज अ लॉटरी टिकट। दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग, वेल्दी और सक्सेसफुल लोगों के फोन में सेम सोशल मीडिया एल्गोरिथम ही यूज होता है, और इसका मतलब यह है कि आपकी रील किसी के भी फीड में आ सकती है। बिकॉज मैं कंसिस्टेंटली क्वालिटी ट्रैवल रील्स को अपलोड करता हूँ, देयर इज अ ब्राइट चांस कि मेरे ही नीश में टॉप ब्रांड्स या मार्केटिंग एजेंसी को मेरी रील दिखे और उनसे मुझे फ्यूचर में अच्छी पेड अपॉर्चुनिटी मिले। ये मेरे हिसाब से एक मॉडर्न वर्जन है नेटवर्किंग का। रादर देन मी रीचिंग आउट टू ब्रांड्स एंड पीपल, मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ ऑन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, जिससे ब्रांड्स मुझे सामने से मेल करती है फॉर अ पेड पार्टनरशिप। यू वोंट बिलीव, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडियन फिल्म डायरेक्टर जोया अख्तर स्टार्टेड फॉलोइंग मी बिकॉज उनके फीड में मेरा कोई कंटेंट आया जो उनको बहुत पसंद आया। अब मैं उनसे फिल्म्स रिलेटेड स्टफ डीएम पे बात करता हूँ, एंड दैट इज इनसेन। अदरवाइज मेरे पास, जिसके पास कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं है, उनको कभी एक्सेस नहीं मिलेगा टू सच टॉप इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स। दैट इज व्हाई एवरी रील जो आप अपलोड करोगे इज योर चांस टू विन अ लॉटरी टिकट। अपलोडिंग रील्स डेली हेल्प्स मी लर्न रैपिडली।
अगर आपको कुछ सीखना हो तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पब्लिक के साथ शेयर करना पड़ेगा फॉर फीडबैक। साहिल ब्लूम का एक फेमस 30-for-30 अप्रोच है, उसमें वो कहता है कि आपको जो भी हैबिट बिल्ड करना हो या स्किल सीखनी हो उसको 30 मिनट्स के लिए डेली प्रैक्टिस करो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। अगर आप कोई भी स्किल पे अपने कंसिस्टेंटली 900 मिनट्स को दे रहे हो तो आप जरूर उस स्किल को फास्ट सीखोगे। बट अगर आपको 30 डेज भी बहुत ज्यादा लग रहा है और आपको ये ट्रायल एंड एरर नहीं करना है तो लास्ट मंथ ही मैंने मेरा कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड 7 डे रील्स क्रिएटर। ये कोर्स में आप मास्टर करोगे एंटायर रील्स क्रिएशन प्रोसेस इन जस्ट 7 डेज। ये कोर्स आपके लिए अल्टीमेट रोड मैप होगा फॉर इंस्टाग्राम सक्सेस, जहां पे आप सीखोगे फाइंडिंग योर नीश, जनरेटिंग एंडलेस वायरल आइडियाज इन 10 मिनट्स और लेस, शूटिंग एंड एडिटिंग हाई क्वालिटी रील्स, माय 7C framework to grow your Instagram page to 100K plus followers, my ChatGPT prompts for captions, my 1-hour system to upload daily reels effectively, your 90 days action plan, Instagram monetization जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा how to pitch brands for collaboration and so much more। मेरे सारे चेकलिस्ट, टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स मिलेंगे आपको एज अ बोनस। प्लस आप एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का हिस्सा बनोगे जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपको इस कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, प्लस आपको 100% मनी बैक गारंटी भी मिलेगा, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हो गया। और बिकॉज आप मेरे यूट्यूब चैनल के लॉयल व्यूअर्स हो, मैं आपको ये कोर्स 50% ऑफ दे रहा हूँ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आपको यूज करना है रील्स 50, जिससे आपको 50% ऑफ मिलेगा फॉर द फर्स्ट 500 पीपल। याद रखना, पहले 500 लोगों को ही ये डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। अब आपको ये तो पता चल गया कि 2024 में मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में रील्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, बट मैं डेली रील्स अपलोड कैसे कर पा रहा हूँ। द मिक्स अप स्ट्रेटेजी। देखो, आपकी हर रील तो ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। मेरी रील्स लो एफर्ट और हाई एफर्ट दोनों होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक वाराणसी की हाई एंड ट्रांजिशन एडिटिंग वाली वीडियो को अपलोड की तो मैं नेक्स्ट डे कोई सिंपल 2-3 क्लिप्स वाला स्लो मोशन सिनेमैटिक वीडियो अपलोड करूंगा, बिकॉज मैं ये गेम लॉन्ग टर्म खेल रहा हूँ और मुझे एक महीने में ही बर्नआउट नहीं होना है, मुझे सस्टेनेबली ग्रो करना है। वैसे आप भी अपने नीश और कंटेंट स्टाइल के हिसाब से बैलेंस रखो बिटवीन लो एफर्ट एंड हाई एफर्ट रील्स। सो मैं हफ्ते में 2 से 3 हाई एफर्ट रील्स और 4 से 5 लो एफर्ट रील्स को अपलोड करूंगा। बट मेरी वो लो एफर्ट रील भी मिलियन प्लस व्यूज जाती है, बिकॉज आई मेक श्योर वो हाईली शेयरेबल और सेवेबल हो। बट कैसे? रिलेटेबल टेक्स्ट। ऑलमोस्ट मेरी लास्ट 90 रील्स में से आपको कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट दिखेगा एंड आई मेक श्योर कि वो काफी रिलेटेबल हो। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर से ही कश्मीर इन विंटर्स या कश्मीर इन जनवरी वाली रील्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई नो ये टाइम पे सब अपनी विंटर ट्रिप्स को प्लान करते हैं। अगर मुझे जैन या फेब में कश्मीर में जाना हो तो मैं ये रील को शेयर करूंगा मेरे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ मुझे ट्रिप पे जाना है। आपको बस यही लोगों की साइकोलॉजी को समझना होगा टू राइट रिलेटेबल टेक्स्ट। या फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट, दैट रैंडम अर्ज सब छोड़कर कहीं दूर जाना है, ये एक सैड ट्रेंडिंग सॉन्ग था जिसमें मैंने मेरी ट्रैवल क्लिप्स डाली और ये टेक्स्ट डाला और इस रील को 4 मिलियन प्लस व्यूज मिला है, बिकॉज लोग इस टेक्स्ट से काफी रिलेट कर पाए। मेरी ऑडियंस कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही होगी या कोई जॉब में स्टक होगी, तो सबका कभी ना कभी तो ये थॉट आया होगा कि मुझे सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना है, और मेरी रील बनी उनके लिए एक डिजिटल एस्केप। अगर आप ये रील देखो जिसमें 2 मिलियन प्लस व्यूज है, उसमें खाली 3 ही क्लिप्स है बट टेक्स्ट काफी रिलेटेबल है। POV, फेवरेट पर्सन प्लस स्नोफॉल प्लस नो नेटवर्क, और मेरी वो क्लिप्स उस टेक्स्ट को जस्टिफाई भी करते हैं। ये रील 46,000 लोगों ने शेयर किया है। अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो आप भी ये रील अपने पार्टनर या अपने क्लोज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करते हैं। आपको ये रिलेटेबल टेक्स्ट यूनिवर्सल इमोशंस पे लिखना है, दैट इज हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, वंडर एक्सेट्रा, जो बहुत लोग फील करते हैं। सो इस साल मैं ट्राई करूंगा कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ रील्स में कोई ना कोई तो रिलेटेबल टेक्स्ट हो। बट क्या खाली रिलेटेबल टेक्स्ट काफी है कोई भी रील को वायरल बनाने के लिए? नहीं, फोकस ऑन विजुअल्स। डेली मिलियन प्लस रील्स अपलोड हो रही है तो उसमें से आप स्टैंड आउट कैसे करोगे? बाय अपलोडिंग हाई क्वालिटी रील्स। ये 2024 है और आजकल सारे स्मार्टफोन्स में डिसेंट कैमरा है, और अगर आप टॉकिंग हेड रील्स को शूट करते हो तो आपको शूट करना है इन 1080p या 4K 30 FPS। और अगर आप मेरे जैसे विजुअल स्टोरी टेलिंग या सिनेमैटिक रील्स को शूट करते हो तो आपको 4K 30 FPS या 60 FPS पे शूट करना है। मेजॉरिटी रील्स 30 FPS में, बट अगर आप कोई वीडियो क्लिप को स्लो करना हो इन एडिटिंग तो आप 60 FPS या 120 FPS में शूट कर सकते हो। बट खाली सेटिंग्स अच्छी रखने से आप अच्छे वीडियोस को शूट नहीं कर पाओगे, और इसी के लिए मेरे कोर्स में एक पूरा मॉड्यूल है ऑन शूटिंग रील्स, जहाँ पे मैं मेरे सारे कंपोजिशन टेक्निक्स और कैमरा मूवमेंट सिखाता हूँ टू शूट सिनेमैटिक रील्स, प्लस कौन सा गियर सेटअप लगेगा टू शूट इंडोर टॉकिंग हेड रील्स। अगर आपको एडवांस शूटिंग टेक्निक सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। इवेंचुअली मेक रील्स दैट यू वुड लव टू वॉच। ये मेरा एक गोल्डन रूल है। अगर मैं मेरी खुद की रील मेरे फीड में स्टॉप करके नहीं देखूंगा तो मेरी ऑडियंस कैसे इंटरेस्टेड होगी टू वॉच दैट रील? आपके रील्स में कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल होना चाहिए, बी इट एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन या फिर इंस्पिरेशन। अगर आप एक बिगनर हो और आपको ये नहीं आता है कि रील्स कैसे और किस पे बनाए, तो आप अपने ही नीश के टॉप क्रिएटर्स को स्टडी करो। आप उनके शूटिंग, टेक्स्ट, एडिटिंग, फॉन्ट्स, आइडियाज, ट्रेंडिंग ऑडियोज को इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने रील्स में इन योर ओन यूनिक वे। और अगर आपको ऐसे रील्स बनाने नहीं आती तो इंप्रूव योर स्किल्स। बट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो मैं एक हैक यूज करता हूँ जिससे मुझे रिपीटेडली मिलियन प्लस व्यूज आते हैं, दैट इज रीपर्पज योर वायरल कंटेंट। यस, आपको अपने रील्स को रीपर्पज करना है, और वो भी सारी रील्स नहीं, जो भी प्रूवन वायरल रील्स है उनको ही। बट क्या आपको सेम रील को एग्जैक्टली री अपलोड करना है? यस एंड नो। मैं आपको समझाता हूँ। मेरे इस रील को 4.5 मिलियन प्लस व्यूज मिला है। गेस व्हाट, ये एक रीपर्पस्ड रील है। यस, मैंने इस रील को रीपर्पस किया जिसको 800 के प्लस व्यूज मिला, और मैंने दोनों रील्स 8 डेज के अंदर अपलोड की है। ओके, सो मैंने रिपर्पस तो किया, दैट एक्सप्लेन्स यस फ्रॉम यस एंड नो। बट इसमें नो वाला पार्ट क्या था? इसके लिए आपको पहले कोई भी थर्ड पार्टी वीडियो एडिटिंग ऐप की जरूरत होगी। दैट कुड बी वीएन वीडियो एडिटर, कैपकट या InShot। मैं वीएन वीडियो एडिटर प्रेफर करता हूँ। इसमें आप कोई भी रील बनाते हो तो एक प्रोजेक्ट फाइल रह जाता है। सो जो भी पुरानी रील है जिसको मुझे रीपर्पस करना है, उसका मैं ऑडियो को रिप्लेस कर देता हूँ विद द करंट ट्रेंडिंग ऑडियो जो मुझे यूज करना है। फिर मैं पूरे टाइमलाइन में जाके कोई भी 2-3 क्लिप्स को रीऑर्डर करके सबसे आगे डाल दूंगा। इसका मतलब मेरी पूरी रील सेम है, बस मैंने मेरी क्लिप्स को रीऑर्डर कर दिया है ऑन अ न्यू ट्रेंडिंग ऑडियो। इसमें अब मैं मेरा टेक्स्ट भी चेंज कर दूंगा बेस्ड ऑन द करंट ऑडियो, और अब मेरी नई रील रेडी। ये कितना ईजी था। मैं रेगुलरली मेरी प्रूवन रील्स को रीपर्पस करता हूँ विद अ न्यू ट्रेंडिंग ऑडियो एंड न्यू टेक्स्ट। रीपर्पस भी मैं खाली पहली 2 या 3 क्लिप्स को ही चेंज करता हूँ, बिकॉज आपकी ऑडियंस इतनी रील्स डेली देखती है कि उनको पता भी नहीं चलेगा एज फार एज वो विजुअली अच्छे क्लिप्स हो विद रिलेटेबल टेक्स्ट एंड ऑडियो। रील्स तो मेरे ग्रोथ स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंट है ही, बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑथेंटिसिटी। इतने सारे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में आप स्टैंड आउट कैसे करोगे? ऑथेंटिसिटी से। आपकी ऑडियंस को आपके बारे में जानना है, आपके थॉट्स, आपके कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस एक्सेट्रा। इसके लिए आपको एक नई पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करना है जस्ट फॉर इंस्टाग्राम। इट वोंट लास्ट फॉर एवर, और आपकी ऑडियंस स्मार्ट है टू कैच इट। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अलग दिखने के चक्कर में अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा देते हैं। जितना आप नेचुरल रहोगे इन द वे यू क्रिएट स्टोरीज, यूज म्यूजिक, फॉन्ट और कन्वे योर मैसेज, उतना आपके लिए ही ईजी होगा टू फॉलो दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट ऑडियंस आपको ढूंढ लेगी और आपके कंटेंट के साथ रिलेट भी करेगी। अगर आप कंफर्टेबल हो कैमरा के सामने बात करने में व्हाइल पुटिंग स्टोरीज, अमेजिंग। बट अगर आप अपना फेस दिखा के कंफर्टेबल नहीं हो, सो डोंट वरी, आप टेक्स्ट से भी अपना मैसेज या मोमेंट्स को शेयर कर सकते हो। जितना आप ये प्रोसेस सिंपल रखोगे उतना आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे। 2024 में मेरा ये गोल है कि मुझे एक टाइट निट कम्युनिटी को बिल्ड करना है और आपके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना है। इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ टू पोस्ट डेली 3 to 5 स्टोरीज। बट मुझे कन्फेस करना होगा दैट क्रिएटिंग स्टोरीज इज द ओनली थिंग दैट आई लैक इन द होल इंस्टाग्राम प्रोसेस, बिकॉज मुझे कंटेंट क्रिएट और एडिट करना बहुत पसंद है। वो मुझे नेचुरली आता है, बट समहाउ मैं रियल टाइम स्टोरीज शेयर नहीं कर पाता। इसीलिए इस साल मुझे इस पे काम करना है, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली स्टोरीज को पोस्ट करूं, शेयरिंग माय BTS अपडेट्स और जस्ट रैंडम थॉट्स। अगर मैं स्टोरीज में इनएक्टिव रहूं तो आप मुझे DM करके अकाउंटेबल रखना कि भाई स्टोरीज क्यों नहीं आ रही है। ये मेरे लिए एक रिमाइंडर होगा कि मैं रेगुलर अपडेट्स को शेयर करूं मेरे स्टोरीज में। ये सब तो आपने समझ लिया, बट मेरी एक्चुअल ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है जिसके लिए आपने ये वीडियो को स्टार्ट किया? मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है: मंथली स्ट्रेटेजी, वीकली स्ट्रेटेजी एंड डेली स्ट्रेटेजी। लेट्स टॉक अबाउट माय मंथली इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी ऑफ 2024. Upload 30 or 31 reels that is highly shareable and savable. Upload a mix of low effort and high effort reels. A monthly review of my past 30 days content. Uploading more of what works in the coming month. Shout out to 2 to 3 like-minded creators जिसका काम मुझे बहुत पसंद है उस महीने. Plan a travel trip every 2 months to create fresh content. My weekly strategy. Uploading 7 highly shareable and savable reels. 1 to 2 carousel posts that is optional. Sunday story shoutouts from my YouTube comments. Weekly review of my past 7 days content and double down on what works. My daily strategy. Upload 1 quality reel or carousel post, 3 to 5 stories, reply to all comments on my recent content, stay active for 10 to 15 minutes after posting my content, engage with at least 10 creators from my niche in the form of comments. ये है मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी 2024 की। ऑफ कोर्स इसमें अगर 1-2 दिन मिस हो गया महीने में टू अपलोड रील्स, दैट्स कंप्लीटली फाइन। मैं इसका स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। इट्स लाइक मैं एक मसल मेमोरी को बिल्ड कर रहा हूँ टू क्रिएट डेली रील्स एंड एंगेज विद माय ऑडियंस। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करो इंस्टाग्राम ग्रोथ, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू बट इट मैटर्स अ लॉट टू मी। आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेरे कमेंट्स में करो। मैं इस संडे को शाउट आउट दूंगा कोई भी 3 क्रिएटर्स को जिनका काम मुझे पसंद आए। मेरा 7 डे रील्स क्रिएटर कोर्स अभी लाइव है। आप इस कोड को यूज करो टू गेट 50% ऑफ फॉर द फर्स्ट 500 पीपल। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन
में दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। आपने मेरी 2024 की ग्रोथ स्ट्रैटेजी तो सीख ली, बट अगर आपको अपने डेड इंस्टाग्राम अकाउंट को रिवाइव करना है तो मैंने मेरा 5 स्टेप फ्रेमवर्क को रिवील किया है इस वीडियो में। क्लिक हियर टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।